आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और क्या किया, ठीक है। तो अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने पहले तो बाइंग साइड का मोमेंटम दिया था, उसके बाद जो टोटल मोमेंटम है वो साइडवेज ही मार्केट ने क्लोज़ किया है, ठीक है। तो ऐसे में हमने देखा था कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बायर भी था जो मार्केट में पैसा लगा रहा था, तो एक ये बायर हो गया। यहाँ वाले बायर की बात करें तो उनको मार्केट निकाल चुका था, ठीक है। अब लेकिन हम देखिए यहाँ पे प्लान क्या होता, हमारा गैप अप खुलता है तो देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए गैप अप में साइकोलॉजी ऐसी बन जाएगी कि मार्केट 2 दिन तक यहाँ पे पॉजिटिव था और अगले दिन भी गैप अप खुला है, तो वहाँ पे बाइंग साइड का जो कह सकते हैं कि साइकोलॉजी बन जाती है वहाँ पे। तो बाइंग साइड की साइकोलॉजी बन जाती तो हमें वहाँ पे सेलिंग करना था, ठीक है। फ्लैट में भी हमारा ऐसे ही कुछ प्लान था। अब देखिए गैप डाउन में थोड़ा सा क्या हो गया कि मार्केट में हमने गैप डाउन में तो वैसे प्लान यहाँ पे क्या बनाया था कि बाइंग करेंगे हम, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। लेकिन नीचे वगैरह जाता है तो देखिए क्योंकि गैप डाउन में क्या होगा, दूसरे लोग ऐसा सोचने लग जाएंगे कि मार्केट एकदम से नीचे गया फिर ऊपर गया फिर गैप डाउन दे रहा है तो हो सकता है रिट्रेसमेंट हो, अब मार्केट और गिरे, ठीक है। तो वैसा कुछ वहाँ पे उनकी साइकोलॉजी बन सकती थी, तो यहाँ पे हमारा बाइंग का प्लान था। लेकिन देखिए होता क्या है, मार्केट एकदम ही गैप डाउन खुल करके एकदम से ऊपर चले जाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लगने लग जाता है कि देखिए अब हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमें सेलिंग करना है, ठीक है। तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे। तो जब तक मार्केट ऊपर जाता है फिर जब नीचे चलना शुरू करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं, लेकिन मार्केट फिर ऊपर भाग जाता है, हमारा हो जाता है वहाँ पे लॉस, ठीक है। अब लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है, ठीक है, मतलब लॉस ज़्यादा चलता है प्रॉफिट कम चलता है अपना फ़िलहाल तो। लेकिन जो हमें यहाँ पे नया जो मतलब देखिए जो हमने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले तो अगर मैं थोड़ा ना, हमें यहाँ पे क्या है, लोग कहते हैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखना चाहिए, लेकिन न्यूज़ वगैरह देखना चाहिए। देखिए हमें ये नहीं कि न्यूज़ के ऊपर हम ट्रेड बना रहे हैं या फिर अपना जो प्लान है वो टोटल न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ से क्या होगा, थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है कि हाँ क्या है कि साइकोलॉजी पता लगती है लोगों की। तो न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एकदम से ट्रंप ने वो टैरिफ लगा दिया, ठीक है। तो टैरिफ के चलते क्या हुआ होगा, लोग सेलिंग कर रहे थे दूसरे देशों के, जो इंटरनेशनल था वहाँ पे सेलिंग हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे में जो यहाँ इंडिया के लोग हैं वो भी ये सोचने लगे कि हमें सेलिंग करना है, ऊपर से मार्केट गैप डाउन भी देता है तो लोगों के माइंड में हो जाता है कि हमें सेलिंग करना है। तो सेलिंग करना है और गैप डाउन भी ओपन हो गया तो मार्केट क्या होगा, बाइंग में जाएगा। अब चलो अगर हम यहाँ पे बाइंग भी नहीं कर पाए तो अगर हमें सेलिंग करना होता तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि मार्केट ने 500 का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेलिंग करते कि चलो 500 का ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ रैंडम बायर्स आना शुरू हो गए होंगे। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मोमेंटम मार्केट ने एक्स्ट्रा कर दिया। तो अब देखिए ये मोमेंटम एक्स्ट्रा क्यों हुआ है, तो हमें ये भी पता लगाना चाहिए कि जो ये मोमेंटम हुआ है इसके लिए हम वेट क्यों करते। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर के सेंसेक्स की बात करूँ ना, तो अगर हम ओवरऑल बात करें ना, देखिए एक दो चार्ट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि सेंसेक्स है और बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी है, तो उसका चार्ट अलग बनता है। कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हमें जो दोनों तीन इंडेक्स हैं उसमें एक साथ बाइंग जा रहा है तो बाइंग देखने को मिल जाता है, सेलिंग में जा रहा है तो सेलिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या आता है कि मार्केट में जो बैंक निफ्टी उसमें तो 500 का ब्रेकआउट कर देता है, लेकिन जो सेंसेक्स है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं नीचे चल रहा था मार्केट। तो यहाँ पे भी 500 का लेवल था, ठीक है, तो आसपास ही था, तो हो सकता था इसका ब्रेकआउट करे। तो बस हमने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी और हमारा थोड़ा लॉस हो गया। अगर हम ब्रेकआउट के बाद मतलब सेंसेक्स में अगर ब्रेकआउट हो जाता उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड बनाते तो मे बी, अब जैसे सेंसेक्स ब्रेकआउट करेगा ना तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अपना बाइंग साइड का मोमेंटम कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ही। तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए था कि सेंसेक्स में यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे जो सेलिंग वगैरह वो, क्योंकि जैसे सेंसेक्स में ब्रेकआउट होता और यहाँ पे ऐसा बाइंग का मोमेंटम हुआ तो दूसरे लोगों को ये लगने लग गया कि अब मार्केट चलो बाइंग में जाने वाला है तो अब हम बाइंग करेंगे यहाँ पे। तो बाइंग में जाने वाला तो उनको मार्केट निकालने के लिए नीचे आता तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनाते तो प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। बट हमने यहाँ पे पहले हमने अपना एसएल हिट करवा लिया है तो यहाँ पे थोड़ा हमें रिस्क नज़र वैसे भी आ रहा था। अगर हाँ यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाए होते तो हम आराम से यहाँ पे ट्रेड बना लेते, उसकी में कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन हमें थोड़ा यहाँ पे जो नया देखा कि हमें दूसरे इंडेक्स को भी अच्छे से देखना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे इंडेक्स में बस हमें थोड़ा सा न्यूज़ पता लगाने के लिए वो थोड़ा मतलब प्रेफरेंस के लिए रख रखा, नहीं, उसमें भी जो मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 500 का ब्रेकआउट हुआ तो सबको पता लग गया कि हमें यहाँ पे बाइंग करना है, तो वो लोग बाइंग करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, सेलिंग करना चाहिए था। अब हमें सेलिंग करना चाहिए था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पहले करते यहाँ पे करते तो हम बाइंग करते, क्योंकि 500 का ब्रेकआउट नहीं हुआ था सेंसेक्स में, तो ब्रेकआउट करने के लिए जाता तो हम यहाँ पे आराम से बाइंग कर सकते थे। लेकिन अगर हम सेलिंग बना रहे हैं तो हमें थोड़ा ब्रेकआउट के बाद ही करना है जो करना है, ठीक है, सेलिंग वगैरह के केस में। क्योंकि साइकोलॉजी क्या कहती है कि जैसी मार्केट ने 500 का ब्रेकआउट किया होगा
काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। ऐसी बाइंग में देखिए कोई नहीं आता, क्योंकि एकदम से गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट एकदम से ऊपर चलने लग गया तो कोई जल्दी बाइंग नहीं करता। लेकिन जब यहाँ पे कोई राउंड नंबर, जैसे कि बैंक निफ्टी में भी राउंड नंबर का ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है, तो फिर एकदम से नहीं आते, जब रिट्रेसमेंट होता है उसके बाद यहाँ पे दिखा देता है कि चलो मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे बायर आना शुरू होते हैं। जैसे ही बायर आता है उनको मार्केट निकाल देता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मार्केट करता है। तो देखिए आज तो खैर अपना लॉस हो गया, अब कल देखेंगे जो हमें करना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप रिस्क रिवार्ड को मैनेज रख के चलेंगे ना, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, ओवरऑल आप क्या होंगे, प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हैं या फिर आपका ज़्यादा लॉस भी हो रहा है तब भी आप, है ना, मतलब अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, आपका माइंड सेट, इमोशन जो है ना वो कंट्रोल में रहता है आपका। मतलब एक ही सबसे जो मेन चीज़ है कंट्रोल, ट्रेडिंग में कंट्रोल। हम कंट्रोल नहीं कर पाते कि हमारा लॉस हो रहा है तो हमें प्रॉफिट चाहिए, वो हमें इस बात पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कि हमें इस बात पे कंट्रोल नहीं है कि हमने सोचा है एक ट्रेड बनाएंगे तो एक ही ट्रेड बनाएंगे, उस बात पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, अपना लॉस और बढ़ जाता है। अगर मैं देखिए यहीं पे, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एंगर, मतलब जो कह सकते हैं गुस्से में ट्रेड करने लग जाता कि चलो मार्केट ने ऊपर कर दिया है, अब तो मार्केट क्या कॉल में जाने वाला है। तो कॉल में जाने के लिए अब मैं यहाँ पे ये देखना छोड़ देता कि मैंने सेलिंग का प्लान बना रखा था, अब मैं ये देखना छोड़ देता कि यहाँ पे अब मुझे कॉल लेना है, सेलिंग नहीं करना, कॉल लेना है, तो मार्केट फिर मेरा लॉस कर देता, ठीक है। तो ऐसा हमें देखना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत हम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, लॉस ही होगा। मैं फिर ये भी अगर सोचना शुरू कर देता कि चलो अब तो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, हम सेलिंग करते हैं, और मार्केट यहाँ से तो पूरा हमारा प्रॉफिट दे देगा, ये भी गलत है कि नहीं। तो हमें थोड़ा मतलब अपने आप को कंट्रोल में रख करके यहाँ पे काम करना चाहिए। कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। और सबसे पहले तो देखिए सब चीज़ ध्यान में होना चाहिए हमारे, ठीक है, क्योंकि कब क्या हो सकता है, हर चीज़ मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए मार्केट में टिकने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।